बाबा ही आशीर्वाद भी दे रहे हैं, ताकत भी दे रहे हैं। उन्हीं के आशीर्वाद की वजह से आज यहाँ तक आया हूँ और आगे भी जाऊँगा। पटना से 15-20 मिनट की दूरी पर बिहार की हाई प्रोफाइल लोकसभा सीट हाजीपुर। चहलकदमी इसलिए ज्यादा है क्योंकि मुकाबला काफी दिलचस्प है। 20 मई को वोटिंग, लेकिन हाजीपुर की जनता क्या कहती है, उनके मन में कौन है, क्या मुद्दे हैं, ये आपको बताएं। उससे पहले मुद्दों का ये पेड़ देख लीजिए। चुनाव आते ही तेजी से बढ़ने लगता है, बयानों की खाद पड़ती है और प्रतिस्पर्धा का पानी। नतीजा ये कि महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, विकास, हिंदू मुसलमान, पाकिस्तान, वोट जिहाद, राम मंदिर, करप्शन जैसे मुद्दे उग जाते हैं। रुको एक क्षण पथिक, इस मिट्टी पे शीश नवाओ, राज सिद्धियों की समाधि पे फूल चढ़ाते जाओ। देखिए, यहाँ जो स्थिति है बदलने वाला नहीं है, सीधा बात है। यहाँ का स्थिति नरक है। तेजस्वी यादव ने 17 महीनों में काम किया है, जो कहा है कि महागठबंधन की सरकार आएगी, 1 करोड़ युवाओं को नौकरी मिलेगा। कैसे नहीं मिला? हाजीपुर के लोगों को, बहुत लोगों को नौकरी मिला है। इतना मार हो गया चचे भतीजे में कि हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे। तो भाई घर का भेदिए न लंका ढाता है, घर का भेदी ही लंका ढाता है। सवाल, चुनावी पेड़ से वोटर कौन सा मुद्दा घर ले जाएगा, किस मुद्दे को सोचकर बटन दबाएगा? सियासी मुद्दे जिंदगी की धूप से बचाएंगे, वास्तविक मुद्दे बयान के शोर में उड़ जाएंगे? वोटर के लिए चुनाव का फल कितना मीठा? चुनावी मुद्दों से 400 पार या बदलाव की बयान? हाजीपुर बिहार का वो शहर जिसकी पहचान रामविलास पासवान है। आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी सियासत के इर्द गिर्द हमेशा देश के पटल पर सियासी चर्चा का केंद्र बना। मगर आज चर्चा किसकी? श्रीनिवास ने माइक उठाया और राजेश ने कैमरा घुमाया। बस फिर क्या था, वोटर वाणी गूंजने लगी। लोकतंत्र की यही खूबसूरती है, वोटर जिसे पसंद करते हैं उसी की बात करेंगे। लेकिन 2 कदम की दूरी पर जनता की राय और वोटर के मन के मुद्दे क्या थे? विकास चाहिए या फिर पारिवारिक नेता? आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि मुस्लिम समुदाय का वोट एक जगह एक कैंडिडेट को एक मुश्त पड़ता है। लेकिन जिस मोहल्ले में श्रीनिवास जनता के बीच थे, वहां मुस्लिम समुदाय के ही एक पिता पुत्र की जोड़ी के बीच कैंडिडेट को लेकर वैचारिक मतभेद दिखाई पड़े। जोरदार बहस शुरू हो गई। अब ये बहस इसलिए भी है क्योंकि चिराग पासवान रामविलास के नाम के साथ उनके कामों को जनता के बीच ले जा रहे हैं। कम से कम दावे तो यही हैं। आपको बता दें, हाजीपुर सीट रामविलास पासवान का गढ़ कहा जाता था। 1977 में यह सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित की गई थी। रामविलास पासवान यहां से 10 बार चुनाव लड़े, जिसमें 8 बार जीत हासिल की। 2019 में उनके भाई पशुपति पारस जीते। इस बार मुकाबला एनडीए की तरफ से चिराग पासवान और इंडिया अलायंस के शिवचंद्र राम के बीच है। तो क्या यह मान लिया जाए कि पब्लिक रामविलास की विरासत के साथ खड़ी है? क्या इंडिया अलायंस की तैयारी बड़ी है? और आखिर जनता के मुद्दों की किसे पड़ी? अब देख लीजिए, कोई न रोड ठीक है। हम लोग बहुत बड़ा मुद्दा से क्या मतलब, हम लोग को तो छोटा मुद्दा चाहिए। सड़क बढ़िया हो जाए, बिजली ठीक ठाक मिले, पानी ठीक ठाक मिले, स्वास्थ्य मतलब हॉस्पिटल ठीक ठाक मिले। बाकी और बहुत बड़ा चीज करके हम लोगों से क्या मतलब? हम लोग साधारण, हम लोग दादा हमको देखिए ना, एक बात बताइए, ये सब चीज बनता है चुनाव में मुद्दा? ठीक है, बनता नहीं है, बात सही आप बोल रहे हैं कि नहीं तो भारत की तस्वीर बदलेगी, वैसे बनता है। बनता नहीं है, लेकिन जनता को अब सोचना पड़ेगा। हाजीपुर में नहीं, काम तो धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ है, इसमें 2 मत नहीं है। धीरे धीरे और डेवलपमेंट हुआ है कि फिर से चुना जाए इतना। मोदी जी को अब हम ही कैसे बोल दे कि मोदी जो चुना जाए? अपने हिसाब से आप बोलिए कि अगर आपको लगता है कि विकास हुआ, नहीं हुआ तो नहीं।
उस लेवल पे हुआ तो हाँ ना बोल रहे। हाजीपुर में जहाँ तक हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ विकास नहीं हुआ। जिन मुद्दों का जिक्र वोटर कर रहे थे, क्या हाजीपुर में वैसे ही स्थिति है? क्या वाकई अब भी सड़कों के नाम पर गड्ढे हैं? श्रीनिवास थोड़ा आगे बढ़े तो हाजीपुर के बागमली इलाके की तस्वीर कुछ ऐसी नजर आई। कच्चे रास्ते, टूटी फूटी सड़क और गड्ढे। चुनाव से पहले सड़क को पक्का बनाने का काम करते मजदूर, सीमेंट और लेंटर पूरा था, लेकिन आधी आबादी का रुझान किस तरफ था? पूछना बनता था। हमने पूछा भी। आपका कौन सा मोहल्ला है ये? बागमली। बागमली है ना। ये बताइए, आप चुनाव का वक्त है, हम लोग भी ढूंढते ढूंढते घर तक पहुंचा है। महिलाओं के लिए क्या मुद्दा है, खासकर अगर आपकी बात की जाए मुस्लिम महिलाओं के लिए? चिराग पासवान को देंगे हम लोग वोट। चिराग पासवान को ऐसा ही दे देंगे, कुछ सोच समझ के देंगे ना? जी। क्या कारण है? कारण क्या है? कारण है वो अच्छे से जीते, हम लोग की मदद करें। अभी तक करते हैं मदद? अभी तक तो नहीं किए। अब कैसे लग रहा है करेंगे? अभी चांस है तो कर सकते हैं वो। कर सकते हैं। लेकिन आप अब तो मोदी जी के साथ हैं। अब वो खड़े हुए हैं तो मदद तो करना है ना। लेकिन मोदी जी के साथ रहने दीजिए उनको। मोदी जी को जाने दीजिए। चिराग पासवान जी अगर जीते और हम लोगों के लिए कुछ करे तो हम लोग उनको सपोर्ट करेंगे। जीतेंगे तो तब ना, जब पहले वोट पड़ेगा। हाँ, तो इसीलिए हम लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं कि जीते और हम लोगों के लिए कुछ करे। देखिए ना, खास करके महिलाओं की बात सब कोई करते हैं, मोदी जी भी करते हैं। अच्छा चलिए, याद आ गया मोदी जी पे, 3 तलाक वाले, उस पे क्या सोचती हैं आप? 3 तलाक का मुद्दा तो हम लोगों के लिए सही नहीं है। हम लोग चिराग पासवान जी को वोट दे रहे हैं सिर्फ अल्पसंख्यक के विकास के लिए, महिला के विकास के लिए, शिक्षा के लिए। आप बताइए, ये तो कह रही हैं कि मोदी जी के हनुमान को वोट दें। जी हाँ, अभी तो वही हम लोग हनुमान जी को वोट देंगे। जी हाँ, अभी तो हनुमान जी को नहीं दे रहे, हम लोग चिराग पासवान को दे रहे हैं। जी, मैं भी चिराग पासवान को वोट भी हनुमान जी के वोट हैं। इसलिए कि एक तो वो युवा नेता है, लेकिन वो हनुमान जी भी हैं। हनुमान जी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन वो युवा नेता है, आगे चल के बच्चों के भविष्य के लिए कुछ करेंगे। अब हाजीपुर के मोहल्लों से निकलकर बाजार का मिजाज समझने की बारी थी, और बिना लिट्टी के सियासी चर्चा थोड़ी अधूरी सी लगती है। श्रीनिवास पहुंच गए लिट्टी की दुकान पर। तेल की धार के साथ कढ़ाई में गर्मा गर्म तली जा रही थी। इमरती, गुलाब जामुन भी थाल में सजे थे। बस फिर क्या, सब्जी और चोखे के चटकारे के साथ चुनावी माहौल की चर्चा हो गई शुरू। वैसे जब जब चुनाव का रंग चढ़ता है तो जात पात का समीकरण भी आकार लेता है। हाजीपुर भी इससे अछूता नहीं है। यहाँ करीब 3.25 लाख यादव, 2.5 लाख पासवान, 2.5 लाख राजपूत, 1.5 लाख भूमिहार और 1.25 लाख के करीब कुशवाहा वोटर है। मुस्लिम आबादी करीब 8% है। तो क्या इस चुनाव में भी जाति चलेगी? जी, जात पात चलता है ना तो नहीं चलता है। सब कितना जाति पर भी देता है, कितना बिना जाति पर भी देता है। जो समझदार व्यक्ति है वो अपना जो कैंडिडेट अच्छा होता है उस पर चुनेगा, जो विकास करेगा उसके लिए न चुनेगा कि जा करके वहाँ बैठ जाएगा उसके लिए चुनेगा। समाज अलग, लेकिन जवाब से लग रहा था कि जनता ने मन बना लिया। वोटर्स का साफ कहना है कि चेहरा चलेगा, विरासत चलेगी, जाति धर्म का कॉम्बिनेशन भी चलेगा, सबका ध्यान रखा जाएगा। लेकिन बाकी मुद्दों का क्या होगा? तो भाई चुनाव तो फिर आएगा और मुद्दों का पेड़ फिर सजेगा। क्यों?